नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का कहर जारी है। इस बीच कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन समस्या बनी है। लॉकडाउन दरअसल इसलिए समस्या बनी है क्योंकि पिछले लगभग 38 दिनों से लोग घरों में बंद हैं। 40 दिनों के यानी कि दो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 को अगर मिला करके देखें तो इस 40 दिनों के लॉकडाउन ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके बाद लोगों के मन में ये सवाल रहा कि आखिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना का कहर तो जारी है, तो लॉकडाउन कैसे खत्म होगा। इस बीच जब लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब लॉकडाउन तीसरी की भी घोषणा हो चुकी है और इसे इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के खास एडवाइजरी जारी करते हुए 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यानी कि अब लॉकडाउन जैसे ही 3 तारीख से खत्म हो जाएगी, 3 मई से लॉकडाउन खत्म होगा, तो अब 4 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक तीसरा लॉकडाउन चलेगा। लेकिन इस तीसरे लॉकडाउन में खास करके कई सारे छूट दी गई है। इसको लेकर के केंद्र सरकार पहले से ही तैयारी कर रहा था और उसको लेकर के देश को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं। पहला जो है वो रेड जोन है, जहां सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाके जो है, सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। उसके अलावा दूसरा जो है वो ऑरेंज जोन है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या तो है लेकिन अधिक नहीं है। और तीसरा जो है वो है ग्रीन जोन, जहां अब तक किसी भी तरीके के मामले नहीं मिले हैं या जो मामले मिले हैं वहां अब उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। इन 3 जोन के साथ साथ सरकार अब काम करेगी और कई सारी सुविधाओं को देगी। इसको लेकर के जो जानकारी दी गई, दरअसल इस 3 जोन में सबसे पहली बात उठती है कि आखिर क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा। तो हम बात करते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी, यानी कि वैसे इलाके जहां पे कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने नहीं आए हैं या फिर जो सुरक्षित जगह हैं वहां 50% बसें चलेंगी। इसके अलावा कई छूट भी दिए जाएंगे। ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों की इजाज़त दी गई है उसमें गाड़ी चल पाएंगी, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी। 1 हफ्ते में समीक्षा की जाएगी। जिन इलाकों में मामले कम होंगे उन्हें और छूट दी जाएगी। सीधे तौर पे हमने कहा कि जिस तरीके से 3 जोन में बांटा गया है, इसके लिए कुछ जानकारी भी जुटाई जाएंगी। जैसे जो रेड जोन है वहां तो पूरी तरीके से किसी भी तरीके की सुविधा वहां उपलब्ध नहीं होगी। जो सुविधा वहां प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। बाकी वहां किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी। लेकिन अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में कुछ छूटें हैं, जिसमें बाइक जो होता है, ऑरेंज जोन में एक बाइक पे एक ही लोगों को बैठना है। गाड़ी जो है यानी कि 4 व्हीलर जो गाड़ी है वहां पे 2 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके बाद अब थोड़ी सी उनको छूट दी गई है और वहां जो सुविधाओं के अनुसार उस पर भी जांच किया जाएगा कि अगर वहां कुछ स्थिति बेहतर रही और संक्रमणों की संख्या बढ़ी नहीं तो फिर वहां इलाके में और छूट दी जाएगी। लेकिन ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी। वहां बाइक जो है उस बाइक पे 2 लोग जा सकेंगे। साथ ही साथ अगर इन रियायतों की बात की जाए तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी जाएगी। यानी कि ई कॉमर्स वैसी सुविधाएं जो कि ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो सुविधाएं आप तक पहुंच जाती है। इसमें बात की जा रही है यातायात के लिए, ग्रीन जोन में ही सिर्फ यातायात के लिए जैसे रेपिडो है या फिर ओला वगैरह, उबर, उसको अनुमति मिल सकती है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स के अलावा बात करें तो गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी ग्रीन जोन में छूट दी जाएगी। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आप अभी अमेजन या फेसबुक, फ्लिपकार्ट पे अगर आप जा रहे होंगे तो वहां देख रहे होंगे सारे सामान तो दिख रहे होंगे लेकिन उन्हें डिलीवरी नहीं हो रही है। उनके खरीदने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रोक है। अब इन इलाकों में यानी कि ग्रीन जोन वाले जो इलाके हैं वहां पे आपको छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरी बनाए रखने की पूरी तरीके से अपील की जा रही है, जो वो लागू रहेगा। और जहां तक बात करें अगर सोशल डिस्टेंस की, तो जब तक कोरोना का असर पूरे विश्व से खत्म नहीं हो जाता, सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, साथ ही साथ मास्क या फिर हाथ धोने की जो प्रक्रिया है अगर वो आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप बिहार से हैं तो बिहार का कौन कौन सा ऐसा इलाका है जो ग्रीन में है, कौन सा रेड में है और कौन सा ऑरेंज जोन में है। ये सवाल सबसे बड़ा जरूरी इसलिए है ताकि आप हैं तो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं
कि ग्रीन जोन कौन कौन से हैं। अगर बिहार के ग्रीन जोन की बात करें तो बिहार का ग्रीन जोन जो है वो थोड़ा, उसका लिस्ट बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी है। बात बिहार की करें तो बिहार में शेखपुरा, उसके अलावा अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जो है, इसके अलावा सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल है। ये ज़िले जो हैं वो कोरोना के यहाँ पे कुछ मरीज तो मिले हैं, लेकिन इसके कारण सबसे ज़्यादा ये रहे क्योंकि यहाँ पे मरीज जो हैं वो माइग्रेट करके कहीं और इलाके से, प्रवासी जो थे वो लोग आए थे और वहाँ संक्रमण, हालांकि वहाँ संक्रमण की जांच तो चल रही है लेकिन अभी फैली नहीं है। कुछ जो लोग थे जिनकी हिस्ट्री अगर देखी गई तो उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहा, इसके बाद उनकी जाँच हो रही है और वहाँ इलाके में अभी स्थिति सामान्य है, इसलिए इन ज़िलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इसके साथ साथ अगर अगले की बात करें तो हम बात सीधे करेंगे ऑरेंज जोन की। दरअसल ऑरेंज जोन में भी बिहार की जो ज़िले हैं उसका नाम काफ़ी लंबा है और इस लंबे लिस्ट में सबसे ऊपर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नालंदा ज़िला जो है जो कि ऑरेंज जोन में है। यहाँ संक्रमण अच्छा खासा है, यहाँ जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी इसे ऑरेंज जोन में रखा गया है क्योंकि अभी पिछले 1-2 सप्ताह से यहाँ मामले जो हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कैमूर है, सिवान है, गोपालगंज है। सिवान वैसा जिला जो शायद आपको याद होगा कि पहला ऐसा जिला था जो सबसे तेजी से बिहार में कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ था और सबसे पहले रेड जोन में तब्दील हुआ था, लेकिन अब वहाँ मामले जो हैं वो थम चुके हैं, इसलिए उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण की बात हम करें तो पूर्वी चंपारण का जो जहाँ पे अब तक 5 मरीजों की पुष्टि हुई थी, हालांकि ये भी इनकी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, लेकिन यहाँ का कारण जो था, दरअसल यहाँ का जो मरीज़ था वो सबसे ज़्यादा भ्रमण कर चुका था, अपने गांव में मोहल्ले में घूमा हुआ था, इसलिए यहाँ को ऑरेंज जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ डर है, यहाँ बीमारी फैलने की चांस ज़्यादा है। इसके साथ साथ कारण ये भी है कि नेपाल से सटा हुआ ज़िला है और नेपाल से कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो गांव वाला जो इलाका है वहाँ से जो नेपाली जो हैं वो या फिर नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं उनका आवागमन लगातार जारी है, इस बीच इसको ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके अलावा भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया जो है ये ऑरेंज जोन में अब भी शामिल है। इन ज़िलों के साथ साथ अगर बात करें तो अगला ज़िला जो है वो रेड जोन है और रेड जोन में कुल 5 ज़िले हैं बिहार से जो कि रेड जोन में शामिल है, जिसमें सबसे पहले और बिहार का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है मुंगेर, जहां से सबसे पहला मरीज मिला हुआ था। इसके अलावा पटना जो कि खास करके खासपुरा इलाके से सबसे ज़्यादा, राजा बाजार खासपुरा इलाके के कारण ये रेड जोन में तब्दील है क्योंकि यहाँ पे संक्रमण की संख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है और आए दिन यहाँ मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसके अलावा रोहतास, बक्सर और गया ऐसा ज़िला है जहाँ मरीजों की संख्या लगातार आ रही है। इस बीच इन जिलों को रेड जोन में रखा गया है, यहाँ किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। और जहाँ इलाके जो ग्रीन और रेड जोन की अगर हम बात करते हैं, ऑरेंज जोन और इसके अलावा ग्रीन जोन, इन दोनों ज़िलों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना ने 212 देशों में अपना कहर बरपाया हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो 1/3 जो मामले हैं वो सिर्फ अमेरिका से आए हैं। अमेरिका वैसा देश रहा जहां कोरोना से लड़ने में उसे पहले तैयारी इतनी नहीं की और उस तैयारी का असर है कि भारत आज लगभग सुरक्षितों की लिस्ट में है, जबकि अमेरिका और उसमें खास करके न्यूयॉर्क सिटी जो कि अमेरिका का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, वहाँ की स्थिति ऐसी है जहाँ हर दिन मरने वालों की संख्या जो है वो 1000 को पार कर रही है। हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत में अब तक एक अपडेट आपको जाते जाते दे दूं कि भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 37,262 है। साथ ही साथ अगर एक्टिव की बात करूं तो 26,014 जो मामले हैं भारत में वो अब तक एक्टिव हैं, जिसमें से रिकवर होने वाले जो लोग हैं अब 10,000 की संख्या छू चुके हैं, यानी कि 10,021 जो है वो रिकवर हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 1,223 हो चुकी है। इसलिए यहाँ संक्रमण की संख्या भी लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में जो मामले हैं अब तक
444 मामले जो हैं वो बिहार में संक्रमण है और इसमें जो इलाजरत हैं या जो एक्टिव केसेज हैं वो हैं 365, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 98 है और वो लगातार उसमें रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मरने वालों की संख्या पिछले दिनों यानी कि 30 अप्रैल को मरने वालों की संख्या में एक इजाफा हुआ और अब बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच अब सबसे बड़ा सवाल उठता है और न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि कोरोना के इस कहर के बीच जब प्रवासियों का प्रवेश होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है स्पेशल ट्रेनों को, स्पेशल ट्रेन से जब प्रवासी आएंगे तो ये कहा नहीं जा सकता कि संक्रमण स्थिर रहेगा या संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन बचाव ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए आपसे न्यूज़ 111 अपील करता है कि सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क और हाथ धोने की प्रक्रिया को अपने जीवन में शुमार कर लें। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ, क्योंकि हम अपडेट लेकर हमेशा आएंगे। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।